मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नई टिहरी में 50वें दिन भी जारी रहा आशा कार्यकर्तियों का धरना। धरने पर बैठी आशा कार्यकर्तियों को पूर्व कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने दिया समर्थन। धरना स्थल पर पहुंचे उचपा केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने कहा कि जब मैं पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री था, उस वक्त सरकार में रहते हुए आशा कार्यकर्त्री बहनों का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा और भारत सरकार को भेजा गया, जिसमें कि आशा कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया गया। उन्होंने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि सस्ती लोकप्रियता के लिए आशा कार्यकर्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री धने ने कहा कि आशा कार्यकर्त्री बहनों ने कोरोना महामारी में एक जन सेविका के रूप में कार्य किया है और एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में मजबूती के साथ जन सेवा में डटी रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में भी आशा कार्यकर्त्री बहनों के साथ खड़ा था और आज भी उनके इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने सरकार से आशा कार्यकर्तियों की विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। धरने पर बैठी आशा कार्यकर्तियों ने समर्थन देने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने का आभार जताते हुए वर्तमान सरकार में जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री जी टिहरी पहुंचे थे, जिसमें टिहरी जनपद के 6 विधानसभा के सभी विधायक कार्यक्रम में मौजूद थे, परंतु किसी ने हमारी मांगे मुख्यमंत्री जी के पास नहीं रखी और न ही ज्ञापन देने के लिए पैरवी की, जिसकी आशा कार्यकर्तियों ने निंदा की और सरकार को जन आंदोलन की चेतावनी दी। जो मैं सरकार में था तब भी इनकी मांगों को समर्थन किया था और इनकी जो मांगे थी, मैं उस समय भी हमने भारत सरकार को भी जो इनका प्रस्ताव था आशा कार्यकर्तियों का, वो हमने कैबिनेट से पास करा के भारत सरकार को भेजा था और इनका जो मानदेय था वो पिछली सरकार में भी बढ़ाया गया था। लेकिन इस समय जो जनप्रतिनिधि है वो इनको गुमराह कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं कहीं एक पत्र देकर और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आशा बहनों के साथ उनकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनके साथ हूं और इनकी चूँकि ये सबसे कमज़ोर संगठन है, ये सबसे प्रथम संगठन है जो ग्राम सभा और जो हमारी जो सबसे छोटी इकाई है जो समाज की, उस समाज के साथ ये काम करते हैं ये। और इन्होंने जिस ढंग से इस कोरोना काल में भी जो अंतिम व्यक्ति के साथ जिस ढंग से इन्होंने सहयोग किया, जिस ढंग से उनकी मदद की, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई दूसरा काल हो, ये हर समय सेवा भाव से काम करते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। तो इनके साथ भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक मानवीय पहलू से भी इनके साथ इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। 20 तारीख तक यही बोला था सरकार को कि 20 तारीख तक हम चुपचाप अपने धरने पे बैठे रहेंगे। उसके बाद हमने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी और उग्र आंदोलन हमारा आज से सचिवालय में शुरू हो चुका है और अब हम जिला स्तर पे भी उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमने 20 दिन का टाइम लिया था, तो 20 दिन हमने सांकेतिक धरना दिया यहाँ पे, है ना। और मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहती हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हम लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी। मैं मानती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि मानदेय नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि मिलके एक बैठक तो कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे हमारे जिले में और 6 विधानसभा के 6 विधायक वहाँ उपस्थित थे, पर किसी भी विधायक ने ये नहीं बोला कि आओ बहनों हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप अपना ज्ञापन लेके आए और हम अपने मुख्यमंत्री जी से आप पदाधिकारियों को मिलाते हैं। इतनी भी किसी विधायक की हिम्मत नहीं हुई उस दिन बोलने की 6 विधानसभा से। और हम अपने दम पे मुख्यमंत्री जी को मिले हैं। जब हमने लाइव वीडियो बनाई थी तब हम अपने मुख्यमंत्री जी को मिले हैं लाइव वीडियो बना के, और तब हमने अपना ज्ञापन दिया था। तो दुर्भाग्य नहीं है हमारा, हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को आगे चुन के भेजते हैं कि उनका इतना भी नहीं बनता है कि अपनी बहनों को अपने मुख्यमंत्री जी से मिलाएं और उनका ज्ञापन उन्हें सौंपा दे। हम मानते हैं कि एक विधायक तनख्वाह नहीं कर सकते हैं, एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती है तनख्वाह करने की, पर यही तो चाहते थे। जब ये लोग हमारे लिए इतना नहीं कर सकते तो हम इनके लिए कितना करें बताओ। देंगे एकता का पर्चे, वो तो चुनाव के बाद पता लगेगा किस तरह की एकता का पर्चे देंगे हमारी बहनें, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि कृष्ण अवतार आ चुके हैं यहाँ टिहरी जिले में कि हमने तो अच्छे कर्म करे नहीं, हमारे तो बुरे कर्म कर रखे हैं, हम तो कृष्ण भगवान को देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए इनसे कृष्ण भगवान को दूर ही रखा जाए। इस तरह का वो अपना परिचय दे रहे थे। तो कृष्ण अवतार अगर आए भी हैं तो अगर हम ऐसे उग्रवादी हैं, हमने अच्छे कर्म करे नहीं है कि हम कृष्ण भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, इस तरह से मुख्यमंत्री जी को छुपा रहे थे। ये तो आतंकवादी भी हम नहीं है क्या? हम कहीं से आतंकवादी दिख रहे हैं आप लोगों को? हम तो बैठे हुए हैं 20 दिन से यहाँ पे चुपचाप। आतंकवादी होते तो क्या नहीं कर देते हम अब तक यहाँ बैठे हुए।
है ना, चुपचाप ही तो बैठे हुए थे। क्या मांग रहे थे? हम यही तो मांग रहे थे कि मुख्यमंत्री से हमें मिला दो, हमारा ज्ञापन दिलवा दो, इतनी मांग कर रहे थे, हमें भगारे कुत्तों की तरह। 50 दिन हो गए हैं आज हमें, और आज से हमारा सचिवालय में भी धरना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सब्र कर लिया बहनों ने, है ना। आज हमारे समर्थन में हमारे मंत्री जी भी आए हैं। उन्हें भी लगता है कि हमारी आशा बहनें इतने दिनों से बैठी हैं और इतना काम करती है। कोरोना काल में भी हम सब बहनों ने मतलब ना अपना घर देखा, ना बच्चे देखे, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, फिर भी ये सरकार हमें बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे रही। हम आशा बहनों पे ध्यान नहीं दे रही हैं, और हमारे सिर्फ एक लेटर हमें पकड़ा दिया गया है और बोला गया कि तुम अपना धरना खत्म करो, है ना। लेकिन हम धरना कैसे खत्म कर दे जब तक उस पर कोई कैबिनेट की मोहर नहीं लग जाती है? हमें संतुष्टि कैसे होगी हमें कि हम मतलब काम पे हम कैसे लौटें? कि हमारे पास क्या सबूत रहेगा कि हाँ हमें काम पे जाना चाहिए? हमारी मेहनत को एकदम पानी में मतलब ये सोचते हैं कि आशा बहनें कुछ नहीं है। एक जगह तो बोलते हैं कि आशा बहनें हमारी कड़ी है ना, स्वास्थ्य विभाग की कड़ी है, लेकिन हम पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हम सब बहनें मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि हमारी इन बातों को आगे पहुंचाएं और इस सरकार के कानों में डालें, जिस सरकार के कानों में कोई जूं तक नहीं रेंग रही है, अभी तक कोई जूं नहीं रेंग रही है। और मंत्री जी से यह गुजारिश भी है कि आगे अगर कभी भगवान के सत्ता में आप आएंगे तो हम बहनों का भी ध्यान रखें। सभी आशा बहनों की तरफ से शुभकामनाएं मंत्री जी को। मैडम क्या आए? कुछ आश्वासन नहीं है विधायक जी के द्वारा, कुछ आश्वासन विधायक जी में तो इतना भी वो नहीं कि हम जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, माननीय मुख्यमंत्री, उस दिन हमारा ज्ञापन भी हमने अपने मतलब जैसे भी दिया, हम ही जानते हैं वो ज्ञापन हमने। लेकिन किसी भी विधायक ने, किसी भी क्षेत्र का विधायक हो, किसी ने ये नहीं बोला चलो बहन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारा ज्ञापन देते हैं वहाँ जाके। बस देखते रह गए हमें कि कैसे ये आशा बहनें अपना, लेकिन आशा बहनें भी इतनी कमजोर नहीं जैसा वो समझ रहे हैं, इतनी कमजोर नहीं है। हमने जैसे तैसे करके हम बहनों ने चिल्ला के चाहे कैसे भी करके हमने वो ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें उस दिन आश्वासन दे दिया था कि अपना धरना खत्म करो, तुम्हारा काम हो रहा है। तो कहाँ काम हो रहा है अभी तक? 20 तारीख दिया था, 20 तारीख के बाद कहाँ, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी अभी तक।